टीम की शिकस्त की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। पीसीबी में नौकरी नहीं खिदमत करने आया हूं। ज़का अशरफ ने कप्तानी के हवाले से बेहतरीन तयनातियां की। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स का टीम में आना खुशाइंद है। देखना होगा मॉडर्न क्रिकेट में हम कहां पीछे रह गए हैं। हमारे प्लान में फिलहाल हेड कोच की जगह नहीं। 12 अक्टूबर के इकदाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इकदाम पर क्यों की गई? क्या जजों पर हमला असेंबलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? किसी फैसले को खत्म होना है तो उसे होना चाहिए जिसने मार्शल लॉ को रास्ता दिया। चीफ जस्टिस ने कहा माजी में जो हुआ उसे मैं खत्म नहीं कर सकता। वकील आकर बताएं ना, आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगी हैं? जज ही यहाँ बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें? मीडिया भी जिम्मेदार है। परवेज मुशर्रफ के वकील बोले मेरी नजर में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं। चीफ जस्टिस ने थैंक यू कहते हुए रिमार्क्स दिए, आपने खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करने का जो रास्ता चुना था हम उससे मुत्तफिक हैं। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मुजव्वजा शेड्यूल तैयार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की अशात की मंजूरी दे दी। हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते कागजात जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन जनवरी के पहले हफ्ते रिटर्निंग अफसरान की तैनाती करेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में जारी होगी। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अवाम नून लीग को 2/3 अक्सरियत दे, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमा और साबिक अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप सिलेक्ट होकर लाडले बनना चाहते हैं तो फिर इतनी मुशक्कत की क्या जरूरत? जो बयानिया लंदन में दिया जाता था लगता है वो एवन फील्ड में छोड़ आए हैं। मियां साहब कम अज कम आप वोट को इज्जत तो दिलाएं। खुर्शीद शाह बोले पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत की, आवाम चाहें तो हमसे सवाल कर सकते हैं। वसाइल की गलत तकसीम से पाकिस्तान में मौशी मसाइल हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें विफाक बराह रास्त बल्दियाती हुकूमतों को उनका हिस्सा दे। फारूक सत्तार ने कहा पाकिस्तान के मौशी बहरानों का हल 26 और 27वीं आईनी तरामीम में है। मुस्तफा कमाल बोले मुजव्वजा आईनी तरामीम के आने से नए सूबों की बहस हमेशा दफन हो जाएगी। फैसल सब्जवारी का कहना था 2001 में बाइख्तियार बल्दियाती निजाम मौजूद था। तमाम सूबे इस बल्दियाती निजाम को खत्म करके पुराने कवानीन पर चले गए। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में सारे इलेक्टेबल्स आ रहे हैं। हल्के में मेरी क्या पोजीशन है इलेक्शन में बताऊंगा। परवेज खटक कहते हैं जब हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएं तो 4 माह तक इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मेरी नई पार्टी है, मुझे तो वक्त चाहिए। इलेक्शन से पहले हमारा कई सीटों पर इत्तेहाद हो जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फैसले में कहा सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल के खत की रोशनी में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में किया जाएगा। पब्लिक, मीडिया और मुल्जिमान के 5 फैमिली मेंबर को ट्रायल में जाने की इजाजत होगी। 1 दिसंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन पीटीआई से जेल में अहले खाना और वकला की मुलाकात, कानूनी और दीगर उमूर पर मुशावरत।
सिंध पुलिस की कौमी क्रिकेटर से रिश्वतखोरी। नवाबशाह में सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से 8,000 रुपए ईंट लिए। खबर चली तो हुक्काम की दौड़े लग गई। सकरंद थाने के 4 हलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। एसएचओ और मुंशी को गफलत का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया। सुहेब मकसूद कहते हैं सिंध में पुलिस हर 50 किलोमीटर पर रिश्वत मांगती है। कराची से मुल्तान आते हुए 8,000 रुपए रिश्वत ली गई। पुलिस को बताया हम क्रिकेटर्स हैं तो उन्होंने मजीद पैसों का मुतालबा किया। सिंध की सड़कों पर सफर का पहला तजुर्बा इंतहाई खराब रहा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा यूएई। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। यादगार शहादा आमद पर निगरां वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने वाहतुल करामा में अमाराती कौमी हीरोज की यादगार पर फूल रखे मॉन्यूमेंट का दौरा कराया गया। निगरां वजीर आजम ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी लिखे। और गजा में आरजी जंगबंदी में 2 दिन की तौसी का पहला रोज। हमास मजीद 20 इसराइलियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइली जेलों से 60 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने 2 दिन की तौसी को इमदाद की फराहमी के लिए इंतहाई कम करार दिया। कहा जंगबंदी में वक्फा अमन की एक झलक तो हो सकती है लेकिन ये हल नहीं है।